नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्योसम के द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक लोभाविष्टः चक्रधरः था का अध्ययन किया था। हमने जाना था कि प्रस्तुत पाठ जो है वो आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है तथा ये भी जाना था कि ये तंत्र क्या है और पंचतंत्र क्यों नाम पड़ा है। तंत्र का अर्थ होता है भाग और पंचतंत्र 5 भागों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 भाग भी जाने थे। वो 5 भाग क्या क्या थे बच्चों? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतोकियम, लब्ध प्रनाशः और अपरिच्छित कारक। तथा यह भी जाना था कि प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के अंतिम भाग अपरिच्छित कारक से लिया गया है तथा इस कथा के माध्यम से जो लोभ का दुष्परिणाम दिखाया था वो भी हमने देखा था तथा हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिली थी। वो सीख क्या था बच्चों? देखिए अपने स्क्रीन पे। बच्चों, हम लोगों को सीख मिली थी कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभा अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। इसका अर्थ क्या था कि अति लोभ नहीं करना चाहिए और न तो लोभ को पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। जो अति लोभी होते हैं वो लोभ के वशीभूत होकर उनके मस्तक पे चक्र घूमने लगता है ना बच्चों? तो चलिए आज इस पाठ के अभ्यास पाठ को करते हैं और इस पर अपनी समझ को और भी पुख्ता करते हैं। बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे, यहाँ लिखा हुआ है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम एक पदेन दत्त, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद, पद का अर्थ होता है शब्द, अर्थात एक शब्द में दीजिए, है ना। तो चलिए पहले इन प्रश्नों का अर्थ समझ लेते हैं कि इन प्रश्नों के द्वारा आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, गृहं परित्यज्य ब्राह्मण पुत्राः प्रथमं कुत्र गताः, अर्थात गृहं परित्यज्य अर्थात अपने घर को छोड़कर ब्राह्मण पुत्राः यानी ब्राह्मण पुत्र प्रथमं कुत्र गताः सबसे पहले कहाँ गए थे। बच्चों आप इसका अर्थ समझ गए हैं और उत्तर भी शायद आपके मस्तिष्क में घूम रहा हो, आ गया हो, है ना। चलिए अब पहले इसका उत्तर जानने से पहले हम लोग द्वितीय प्रश्न का अर्थ जान लेते हैं। बच्चों द्वितीय प्रश्न है कि योगी भैरवानंदः तान किमर्प्यत, यानी योगी भैरवानंद तान यानी उन ब्राह्मण पुत्रों को किमर्प्यत क्या दिया था। बच्चों कहानी को याद कीजिए जो हम लोगों ने पढ़ा था और स्मरण करने की कोशिश कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा और अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिखिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम, अर्थात तांबा मिलने के बाद उनके द्वारा क्या प्राप्त किया गया। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों कि इस प्रश्न का अर्थ क्या है और आपसे क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न के द्वारा। तृतीयः ब्राह्मणः खनित्वा किम अपश्यत, अर्थात तृतीय ब्राह्मण ने जैसे ही उस भूस्थल को खना था तो खनकर उसे क्या देखा। अब देखिए पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों
कि अति लोभा अभिभूतस्य जनस्य मस्तके किं भ्रमति, यानी अति लोभ से वशीभूत होकर या अति लोभ के वशीभूत हुए लोगों के मस्तक पे क्या घूमता है, अर्थात क्या घूमने लगता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सारे जितने प्रश्न हैं उनका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद होंगे, क्योंकि जब हम लोग कथा का पाठ कर रहे थे, कथा पढ़ रहे थे, तो हम लोग लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते जा रहे थे और समझते भी जा रहे थे। तो क्या आपने कार्य पुस्तिका में लिखा उसका उत्तर? और बच्चों, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रश्नों में दिए गए निर्देश के अनुसार ही उत्तर देना है। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपको एक शब्द में ही उत्तर देना है। अब चलिए मिलाते हैं कि आपने जो प्रश्नों का उत्तर लिखा है क्या वो सही है या नहीं है। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या था कि गृहं परित्यज्य ब्राह्मण पुत्राः प्रथमं कुत्र गताः, अर्थात गृह को त्याग कर ब्राह्मण पुत्र पहले कहाँ गए थे। तो आपको याद है ना कि ब्राह्मण पुत्र सर्वप्रथम अवंती गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवंती। बच्चों, द्वितीय प्रश्न था कि योगी भैरवानंदः तान किम अर्पयत, भैरवानंद ने उन चारों ब्राह्मण पुत्रों को क्या दिया था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सिद्धवर्तिम, है ना। अब आप अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम, यानी तांबा मिलने के बाद उन्हें क्या मिला। तो क्या मिला था बच्चों? रुपयम, है ना। रुपयम का अर्थ होता है चांदी। अब उसका अगले वाला प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तृतीयः ब्राह्मणः खनित्वा किम अपश्यत, अर्थात तीसरा ब्राह्मण प्रदेश को खनकर क्या देखता है। तो क्या देखता है? स्वर्ण भूमिम, है ना, यानी सोने की भूमि देखता है। अब बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक में ही जो मौखिक प्रश्न आए हैं, जो आपके अभ्यास पाठ के अंतर्गत आए हैं, उसमें अगला प्रश्न है अति लोभा अभिभूतस्य जनस्य मस्तके किम भ्रमति, यानी अत्यधिक लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य के मस्तक पे क्या घूमने लगता है। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? चक्रम, यानी चक्र घूमने लगता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो उत्तर है वो मेरे उत्तर से मेल करता होगा। अब चलिए देखते हैं आगे कि आगे आपको और कौन कौन से अभ्यास पाठ करने हैं। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों, ये संधि होती क्या है, थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है ना। तभी तो हम जान पाएंगे कि संधि क्या है और विच्छेद क्या है। तो बच्चों, संधि क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ क्या हुआ यहाँ? अर्थ परिवर्तन, यानी दोनों वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, एक नया अर्थ गढ़ लेते हैं। जैसे अ प्लस ई का अगर संधि होगा तो संधि होने के बाद पश्चात वो ए बन जाएगा, है ना। अ प्लस उ का जब संधि होगा तो वो ओ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो अत्यंत सहयोगी या जो अत्यंत निकट जो वर्ण होते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। और जो संधि करने के पश्चात जो शब्द बनते हैं बच्चों, तो अगर उनको समझना है तो उनको हमको विच्छेद करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है ना। जैसे हिमालय, तो अगर हिमालय का अर्थ अच्छी तरह समझना है तो हम इसको
तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। जैसे हिम प्लस आलय, तो क्या हो गया? हिम का अर्थ क्या है? बर्फ, और आलय का अर्थ क्या हो गया? घर। तो इस तरह बर्फ का घर जो है वो कौन सा है बच्चों? हिमालय। इसी तरह से विद्यालय बना, है ना। तो आपको ये संधि का अर्थ समझना जरूरी है। तो बच्चों, आप लोग संधि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी संस्कृत व्याकरण का बुक ले लीजिए और पढ़िए। उम्मीद है कि हम इस पर जल्द ही एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो चलिए हम अब आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास पाठ को करते हैं। पहला शब्द है बच्चों इतश्चेतश्च। अगर इसका संधि विच्छेद करने के लिए आए तो क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे ही दिया गया है और आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। इतश्चेतश्च का अगर संधि विच्छेद करना रहे तो टूट कर हो जाएगा इतः प्लस च प्लस इतः प्लस च, है ना। अब देख रहे हैं जहाँ पे इतश्च था तो तोड़ने के बाद स जो है वो हट गया, उसकी जगह विसर्ग आ गया है। ठीक है। अब अगला शब्द को देखिए, लिखा हुआ है किंचीन मात्रम। अगर इसका संधि विच्छेद करना रहे तो क्या हो जाएगा? किंचित प्लस मात्रम। अब अगला पद क्या है? त्रयोप्यग्रे। अगर इसको तोड़ेंगे तो त्रयः प्लस अपि प्लस अग्रे। अब उसके आगे का शब्द क्या है बच्चों? समुद्राद अन्यः, है ना। तो इसको तोड़ देंगे तो हम लोग को उच्चारण करना भी आसान हो जाएगा, अर्थ समझना भी आसान हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों समुद्रात प्लस अन्यः। अब अगला जो पद है वो क्या है? तयोरपि। तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा तयोः प्लस अपि। तो बच्चों, देखा आपने कि संधि विच्छेद किस तरह से किया जाता है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारे शब्द ऐसे ऐसे दिए गए हैं जिसमें 2 से अधिक पद भी जुड़े हुए हैं। तो आप उनको अंडरलाइन कीजिए और उनका संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं कि अगला अभ्यास पाठ क्या करना है आपको। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है समास विग्रहम कुरुत, यानी समास विग्रह कीजिए। देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिनका आपको समास विग्रह करना है। पिपासा कुलितः, दूसरा है स्वेच्छा, तीसरा है कृत स्नानाः, चौथा है बंधु मध्ये, और पांचवा क्या है बच्चों? धनाप्तिः। तो बच्चों, इसका समास विग्रह करने से पहले हम जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो बच्चों, कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने कारक चिन्ह का लोप कर एक पद हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। पद का अर्थ तो आप जानते हैं कि संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहा जाता है। तो जैसे 2 या 2 से अधिक पद अपने कारक चिन्ह का यहाँ लोप कर एक पद हो जाएगा। जैसे गंगा का जल, राजा का पुत्र, है ना, रसोई के लिए घर, विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय। तो ये सब में क्या हुआ है? विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो जब गंगा का जल अपने विभक्ति चिन्ह का लोप करके एक पद होगा तो क्या हो जाएगा? गंगा जल। तो जो एक पद हो गया तो उसको क्या कहेंगे? समस्त पद। अब इसी समस्त पद को फिर से आपको कहेगा कि विग्रह कीजिए अर्थात तोड़िए, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? समास विग्रह। ठीक है। अब समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम लोग ले लेते हैं। तो वो 6 प्रकार कौन कौन से हो गए बच्चों? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है कर्मधारय समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं?
तत्पुरुष समास क्या होगा, कहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, कहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो बच्चों अव्ययी भाव समास में एक शब्द छुपा हुआ है, अव्यय, है ना। यानी वैसे समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो तथा वो प्रमुख हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जिस समास के उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। अब तीसरा हो गया द्वंद्व समास, यानी वैसे समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता दोनों प्रधान है ना, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। अब आगे देखिए अगला समास क्या था, बहुव्रीहि समास, यानी वैसे समास जिसका कोई भी पद प्रधान न हो लेकिन समस्त पद बनने के बाद वह एक दूसरे ही अर्थ का बोध करवाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, दिगंबर। तो ये लंबोदर क्या है, इसका तो अर्थ होगा कि अच्छा लंबा है, जिस लंबा उदर यानी जिसका पेट बड़ा है। लेकिन यहाँ लंबोदर किनको कहा गया है, गणेश जी को कहा गया है। तो उस अर्थ में क्या होगा कि जिसका उदर लंबा हो, बड़ा हो, वो कौन है, गणेश जी हैं, है ना। चंद्रशेखर, यानी यहाँ तो अगर अर्थ लगाया जाए तो जिसके शेखर पे चंद्र हो, तो न तो चंद्र प्रधान है न शेखर प्रधान है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, एक अलग ही अर्थ का बोध करवा रहा है। यानी जिसके सर पे चंद्रमा हो, वो कौन है जिनके सर पे चंद्रमा होते हैं, जी हाँ महादेव, है ना। अब है पीताम्बर, यानी अंबर यानी कपड़ा और पीत यानी पीला। तो जिसका अंबर पीला हो, पीत हो, तो वो क्या होंगे बच्चों, विष्णु, भगवान विष्णु, है ना। तो उसी तरह से अगला जो भाग है आपका वो क्या है, द्विगु समास, यानी वैसा समास जिसका प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिनेत्र, पंचानन, है ना। अब कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास में बच्चों विशेष और विशेषण का संबंध होता है। अब हम आगे जानेंगे कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए नीलांबर, यानी नील है जो अंबर, नीलांबर, यानी जहाँ भी रहेगा विशेषण भी रहेगा और विशेष भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि आपको कौन कौन से शब्द का विग्रह करना है। बच्चों यहाँ अपनी स्क्रीन पे देखिए पिपासा कुलितः, है ना। तो अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा पिपासया आकुलितः तथा भूता तनुः यस्य स, यानी पिपासा से आकुलित भी अगर आप कर देते हैं तो ये भी यहाँ पे आपका समास विग्रह सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। और उसके बाद अगर आप और भी बढ़ना चाहिए या आप इस तरह से भी समास विग्रह करें कि पिपासया आकुलितः तथा भूता तनुः यस्य स, यानी पिपासा से आकुलित होकर जो शरीर बन गया है वह पुरुष क्या कहलाएगा, पिपासा आकुलितः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अलग अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब क्या है, स्वेच्छा, अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा स्वस्य इच्छया, है ना, यानी अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए कृत स्नानाः, यानी कृतम स्नानम एह ते, यानी जिनके द्वारा स्नान कर लिया गया है वे, ये किसी विशेष अर्थ का बोध करवा रहा है।
आम अर्थ का बोध नहीं करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए बच्चों, बंधु मध्य, तो इसका समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा बंधु नाम मध्य, यानी अपने सगे संबंधियों के बीच। तो यहाँ पे संबंध दिखला रहा है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए अगला और जो अंतिम है पद है वो है धनाप्तिह। तो धनाप्तिह में दो पद मिला हुआ है, धन और आप्तिह। धन का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे और आप्तिह का अर्थ है प्राप्ति। तो इसको तोड़िएगा तो धनस्य आप्तिह, यानी धन की प्राप्ति। तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि समास विग्रह आपको समझ में आया होगा। इसी अनुसार आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं, आप उनका समास विग्रह कीजिए, क्योंकि जितना अभ्यास कीजिएगा आप उतना ही निखरिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगला अभ्यास क्या है जो आपको करना है। बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए, तोड़िए। प्रकृति को तोड़िए और प्रत्यय को तोड़कर अलग अलग कीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में कई बार चर्चा भी किया है कि ये प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है, क्यों इसका बोला जाता है विभाग करने के लिए, अलग करने के लिए। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि शब्दों के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं, है ना। तो शब्दों के मूल रूप को तो धातु भी कहा जाता है। तो उसी धातु को आपको अलग करना है। अब प्रत्यय क्या है? जो शब्दों के अंत में आकर उसका अर्थ बदल दे। तो अगर आपको कोई शब्द दिया है, जैसे आगत्य, है ना, कृत्वा, पित्वा, अनुभूत्य, अनुलव्य, है ना। तो अगर आपको ये शब्द दिया रहे और प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना रहे, तो आपको यह स्मरण होना चाहिए कि शब्दों के मूल रूप अर्थात धातु इसमें क्या है और प्रत्यय इसमें क्या है। तो धातु को अलग कर देना है और प्रत्यय को अलग कर देना है। अगर उपसर्ग भी लगा रहे तो वो उपसर्ग को भी अलग अलग करके आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो पहला शब्द है वो क्या है? प्रणम्य, है ना। प्रणम्य यानी प्रणाम करके इसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन जब आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना रहे तो आपका क्या हो जाएगा? प्र प्लस नम प्लस लयप प्रत्यय। ये नम जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं बच्चों, वो आपके मूल रूप हैं शब्दों का, अर्थात प्रकृति है अथवा धातु ही इसको कह लीजिए। तो आपका प्रणम्य का क्या हो जाएगा? प्र प्लस नम प्लस लयप। अब अगला शब्द देखिए, परित्यज्य, है ना। परित्यज्य का अर्थ क्या होगा? त्याग कर। ठीक है, अर्थ तो आपने जान लिया। लेकिन प्रकृति प्रत्यय जब अलग करने के लिए बोला जाए तो आप किस तरह से कीजिएगा? देखिए अपने स्क्रीन पे लिखा है परि प्लस त्यज प्लस लयप। परि क्या है बच्चों? यहाँ उपसर्ग है और त्यज क्या है? धातु है तथा लयप प्रत्यय है। उसी तरह अगला जो आपका शब्द है वो है आदाय। आदाय का अर्थ होता है बच्चों लेकर। अगर संस्कृत में वाक्य बनाना आए तो आप इस शब्द का प्रयोग कर वाक्य बना सकते हैं। इसीलिए मैं शब्दों का अर्थ भी आपको बताते जा रही हूँ। तो आदाय का अर्थ है लेकर, लेकिन अगर इसको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है तो हमको ढूंढना है, तो हमको खोजना है कि इसमें उपसर्ग क्या है, मूल धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। तो देखिए अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है आ प्लस दा प्लस लेप।
आ क्या है, उपसर्ग है, तथा दा क्या है, धातु है जिसका अर्थ होता है देना, और ल्यप प्रत्यय है। उसी तरह से अगला देखिए लिखा है उक्तवा। उक्तवा का अर्थ है बोलकर, और प्रकृति प्रत्यय जब विभाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा वच प्लस अक्तवा प्रत्यय। वच का अर्थ होता है कहना और अक्तवा प्रत्यय है। उसी तरह से अगला है प्रस्थितः। ठीक है, प्रस्थितः का अर्थ होता है प्रस्थान किया, चला गया, है ना। और इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिएगा तो हो जाएगा प्र प्लस अस्था प्लस अक्तः, है ना। अस्था का अर्थ होता है रुकना, जो यहाँ पे मूल शब्द है, धातु है, जिसे हम लोग प्रकृति भी कहते हैं। आप प्रत्यय क्या है, अक्त प्रत्यय है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए तो आप घबराएंगे नहीं, आसानी से आप ढूंढने का, खोजने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ मूल धातु क्या है, प्रत्यय क्या है और कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अगर उपसर्ग उसमें रहे तो। और आपको अलग अलग करके रख देना है, वही आपका प्रकृति प्रत्यय विभाग हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं कि अगला अभ्यास कार्य क्या है जो आपको करना है। बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि विपरीतार्थकान शब्दान वदत, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को आपको बताना है ना। आप लोग विलोम शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे राजा का रंग, है ना, अमीर का गरीब, दिन का रात। तो संस्कृत में भी तो आप लोग ये काम कर ही सकते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को रखना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, बंधुः, है ना, बंधुः यानी क्या होता है, मित्र। तो मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा, शत्रु। अब उसी तरह अगला है बच्चों निश्चय। निश्चयः का क्या हो जाएगा, अनिश्चयः। आप लोग भी सोचिए, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी हैं, इसके साथ कुछ और भी पर्यायवाची शब्द लग सकते हैं जो इसके विपरीत अर्थ वाले हों। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है केवल वही होगा। चलिए उसके आगे वाला शब्द देखिए, क्षितिः। क्षितिः का अर्थ क्या होता है, धरती। तो धरती का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, गगन, अंबर। उसी तरह से देखिए अगला शब्द जो है आदाय। मैंने पहले ही अभी चर्चा किया है कि आदाय का अर्थ क्या होगा, लेकर। तो इसका क्या होगा, प्रदाय यानी देकर। उसी तरह से देखिए अगला शब्द है अस्माकम, यानी हम लोगों का। तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, तुम लोगों का, और इसका संस्कृत हो जाएगा युष्माकम। तो बच्चों और भी विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढिए, क्योंकि संस्कृत रूपी महासागर में एक शब्द के हजारों पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। उसको ढूंढिए और उसको खोजिए, और जैसे मैंने गगन, अंबर लिखा था उसी तरह उसी के समान अर्थ वाले और भी शब्दों को रखिए। चलिए अब देखते हैं कि अगला अभ्यास कार्य क्या है जो आपको करने हैं। बच्चों देखिए ये आपके लिखित अभ्यास पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना है। तो स्क्रीन पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी संस्कृत भाषा में लिखिए। तो लिखने से पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है कि दिया गया प्रश्न आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। पहला प्रश्न है कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने के वसन्ति स्म,
यानी किसी अधिष्ठाने, हमने देखा था कि अधिष्ठान का अर्थ होता है नगर, स्थान। तो किसी स्थान पे के वसंती अस्म, कौन रहते थे। ठीक है, हमको लगता है आप लोग को याद आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा हुआ गृह्यताम स्वेच्छा ताम्रम एतत् कस्य वचनम अस्ति। यानी गृह्यताम स्वेच्छा ताम्रम, यानी अपनी इच्छा से तामा ले लो, ऐसा किसने कहा था। तो बच्चों कहानी याद आ रही है ना कि 4 ब्राह्मण पुत्र थे, वो बहुत ही गरीबी से बहुत ही पीड़ित थे और उन्होंने क्या सोचा कि धिक्कार है इस गरीबी को, इससे अच्छा है कि हम अपने स्थान में रहने से अच्छा है कि हम उस स्थान में चले जाएं जहां या तो मृत्यु की प्राप्ति हो या धन की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर 4 ब्राह्मण पुत्र चल पड़े थे। सर्वप्रथम वो कहाँ पहुँचे थे, अवंती पहुँचे थे। और अवंती जाकर उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्षिप्रा नदी के जल में स्नान किया था और महाकाल को प्रणाम कर जैसे ही बाहर निकले थे तो भैरवानंद नामक योगी मिला था, याद है ना। तो उस भैरवानंद योगी ने क्या पूछा था कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो 4 ब्राह्मण पुत्रों ने कहा था कि हम लोग सिद्धि यात्री हैं, वहाँ जाएंगे जहाँ धन की प्राप्ति हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। तो भैरवानंद योगी ने क्या किया था, उन लोगों को अपनी सिद्धि से बनाया गया एक बत्ती दिया था। एक ही बत्ती के 4 पार्ट करके उनको दिया था और बोला था कि हिमालय दिशा में चले जाओ और वहाँ जिसकी बत्ती गिरेगी वहाँ धन अवश्य मिलेगा, तथा जहाँ जिसको जो मिलेगा वहाँ वो लेकर लौट जाएगा। तो पहले ब्राह्मण पुत्र को जैसे ही बत्ती गिरी थी तो क्या मिला था, तांबा मिला था। तो उसने क्या कहा था अपने मित्रों से कि अरे जितना इच्छा हो उतना तांबा ले लो और यहाँ से चल पड़ो। तो प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने न बोला था, यही बात आपको यहाँ पे संस्कृत में पूछ रहा है और उसका उत्तर भी आपको संस्कृत भाषा में देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों कि ते किम समन्त्रय स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः। यानी वे 4 ब्राह्मण किम समन्त्रय यानी क्या विचार कर अपने देश को परित्यज्य यानी त्याग कर चल पड़े थे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखिए कि स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा तृतीयः ब्राह्मण पुत्रः किम अवदत। यानी सोने की भूमि देखकर तृतीय ब्राह्मण पुत्र किम अवदत यानी क्या बोला। चलिए अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा है कि भैरवानंदः किम अपृच्छत। यानी भैरवानंद ने क्या पूछा। तो बच्चों आपको याद आ रहा है ना, सभी का उत्तर मुझे लग रहा है कि आपको याद आ रहा होगा, लेकिन इसका जवाब तो संस्कृत में देना है। तो अगर आपने कुछ लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए हम भी लिखे हैं, आप मिलाइए कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। बच्चों पहला प्रश्न था कि कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने के वसन्ति अस्म। तो चूँकि आपको पूरे वाक्य में जवाब देना है तो आपको लिखना है कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने 4 ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति अस्म। द्वितीय प्रश्न आपका था गृह्यताम स्वेच्छा ताम्रम एतत् कस्य वचनम अस्ति। तो आपका उत्तर हो जाएगा गृह्यताम स्वेच्छा ताम्रम एतत् प्रथमस्य ब्राह्मणस्य वचनम अस्ति। तृतीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कि ते तद्गच्छाम कुत्रचिद् अर्थाय इति सम्मन्त्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः। बच्चों चौथा प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था
कि स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा तृतीयः ब्राह्मण पुत्रः किम अवदत, यानी सोने की भूमि देखकर तृतीय ब्राह्मण ने क्या कहा था? तो आपका उत्तर होगा स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा तृतीयः ब्राह्मण पुत्रः अवदत यत् भो गृहताम स्वेच्छा स्वर्णम स्वर्णात् अन्यः न किंचित उत्तमम भविष्यति। है ना, बोला था ना कि अरे अपनी इच्छा से सोना ले लो, क्योंकि सोने से बढ़कर तो कुछ भी उत्तम नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न था कि भैरवानंदः किम अपृच्छत, यानी भैरवानंद ने क्या पूछा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों भैरवानंदः अपृच्छत यत् कुतो भवन्तः समायाताः किम प्रयोजनम। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ जितने भी अभ्यास पाठ हमने किए हैं साथ मिलकर, वो और भी आपके लिए सुविधाजनक हो गया होगा। तो अभ्यास पाठ में और भी दिए गए हैं, तो अभ्यास पाठ के शेष भागों के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक उस अभ्यास पाठ में दिए गए प्रश्नों को दोहराइए, पढ़िए। नमस्कार।